हेलो एवरीवन। जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ को कैसे करें, दुर्गा सप्तशती का महात्म्य क्या है एवं दुर्गा सप्तशती के कितने अध्याय हैं और किस दिन कौन सा अध्याय का पाठ करना चाहिए और अध्याय किससे संबंधित है। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। दुर्गा सप्तशती पाठ में कितने श्लोक हैं, किस तरीके से उन्हें उनका अर्थ समझाया गया है, या पाठ को करने की विधि क्या है, पाठ को करने का क्रम क्या है, किस तरीके से शुरू करना चाहिए। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य और चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन किया गया है। यह ऋषि मार्कंडेय द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इस ग्रंथ में सप्तशती यानी 700 श्लोक हैं और इसी वजह से पूरी रचना को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। अनुष्ठानिक पठन के उद्देश्य से 700 श्लोकों के पहले और बाद में कई सहायक ग्रंथ जोड़े गए हैं। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठानिक पाठ देवी दुर्गा के सम्मान में नवरात्रि के दौरान किया जाता है। दुर्गा सप्तशती में अध्याय 1 से 13 हैं और प्रत्येक अध्याय में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है। जैसे कि अध्याय 1 में मधु और कैटअप का वध, अध्याय 2 महिषासुर की सेनाओं का वध एवं अध्याय 3 महिषासुर का वध, अध्याय 4 देवी स्तुति, अध्याय 5 देवी की दूत से बातचीत, अध्याय 6 धूम्रलोचन का वध, अध्याय 7 चंड और मुंड का वध, अध्याय 8 रक्त बीज का वध, अध्याय 9 निशुंभ का वध, अध्याय 10 शुंभ का वध एवं अध्याय 11 नारायणी का भजन, अध्याय 12 पुण्य की स्तुति एवं अध्याय 13 सुरथ और वैश्य को वरदान प्रदान करना। तो दुर्गा सप्तशती पाठ में अध्याय 1 से 13 में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। देवी महात्म्य में वर्णन है कि देवी अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार अनेक रूप धारण करती है, कभी मधुर और कोमल तो कभी भयानक और भयावह। देवी वह भ्रामक शक्ति है जो मनुष्य को संसार के निरंतर घूमते हुए चक्र में बांधती है। वह सबसे बुद्धिमान मनुष्यों को भी भ्रमित कर देती है, फिर भी वह उन भक्तों को मुक्ति प्रदान करती है जो उन्हें प्रसन्न करते हैं। अपनी दिव्य लीला की निरंतरता के लिए उन्होंने अविद्या माया के रूप में हमसे सत्य को छिपाया है और हमें संसार से बांध दिया है। जब उन्हें सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण के अभ्यास के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है तो वह विद्या माया के रूप में पर्दा हटा देती है और हमें सत्य का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। सप्तशती में उन्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी और माहेश्वरी कहा गया है। वे परब्रह्मा महिषी हैं जो समस्त अस्तित्व की रानी और अधिपति है। उनकी करुणा साधक में आकांक्षा, साधक में साधना, सिद्ध में सिद्धि का रूप ले लेती है। वह विचार, इच्छा, भावना, समझ, क्रिया, नाम और रूप के पीछे का सत्य है। इसमें कहा गया है, विद्या समस्त स्तव देवी भेद है, स्त्री समस्त है सकला जगत्सु। तो एक आय पूरी टाम ये तक काव्य स्तुति स्तव्या पारा परोक्ति। इसका अर्थ है कि माँ सभी कलाएं और विज्ञान है, ज्ञान की सभी शाखाएं आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं, दुनिया की सभी स्त्रियां आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं, आप ही पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। माँ के रूप में अनंत की अवधारणा निरर्थक नहीं है। ऋग्वेद इस तथ्य का प्रमाण है
कि प्राचीन काल में भी यह विश्वास था कि सर्वोच्च शासक सर्वदयालु माँ ही है। देवी दुर्गा या श्री के रूप में देवत्व की अवधारणा केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का एक व्यावहारिक तरीका है। माँ वह व्यक्तित्व है जो मानव हृदय को सबसे अधिक आकर्षित करता है, जबकि पिता को एक कठोर कार्यपालक के रूप में माना जाता है। यहाँ तक कि एक सूक्ष्म दार्शनिक भी शक्ति की अवधारणा से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वह अनिवार्य रूप से शक्ति का अवतार है और शक्ति के प्रति प्रेम रखता है। उच्चतम बुद्धि और सबसे अधिक चिंतनशील तत्व मीमांसा केवल ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति है और शक्तिवाद की सीमा से बाहर नहीं है। और अब हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि क्या है। तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी दैनिक पूजा या अन्य अनुष्ठानों से निवृत्त होकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठना चाहिए तथा एकाग्रता और भक्ति की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। पाठ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तब होता है जब इसे दृढ़ विश्वास, भक्ति और सही उच्चारण के साथ किया जाता है। पढ़ते समय व्यक्ति को बात करने, सोने, छींकने, जम्हाई लेने या थूकने से बचना चाहिए, बल्कि देवी के उस रूप पर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए जो उसे पसंद हो। किसी अध्याय के बीच में रुकना नहीं चाहिए। पुस्तक को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा कर नहीं रखना चाहिए। आप इसे किसी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ही रखें। प्रत्येक अध्याय के आरंभ और अंत में घंटियां बजाई जा सकती हैं। पाठ शुरू करने से पहले उस उद्देश्य की पुष्टि करें जिसके लिए आप पाठ को कर रहे हैं। संकल्प लें, संकल्प करें और देवी की पूजा करें। फिर इसके बाद नवरात्रि दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए एक आदर्श अवधि है। जैसे कि अन्य महीनों में मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। और चंद्र कैलेंडर के अनुसार अष्टमी यानी चंद्रमा का 8वां दिन, नवमी यानी चंद्रमा का 9वां दिन और चतुर्दशी यानी चंद्रमा का 14वां दिन शुभ माना जाता है। लेकिन नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र के पहले दिन से ही किया जाता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो उस अनुसार आप पाठ को कर सकते हैं। प्रथम दिन पहला अध्याय करना चाहिए, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय करना चाहिए, तीसरे दिन चौथा अध्याय एवं चौथे दिन पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां अध्याय करना चाहिए एवं पांचवें दिन नौवां और 10वां अध्याय और छठवें दिन 11वां अध्याय करना चाहिए। सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय कर लेना चाहिए। यह एक पारंपरिक नियम है। ऐसा माना जाता है कि सप्तशती का पाठ जो भी संकल्प लेकर किया जाता है वह पूरा होता है। और अब कुछ और पाठ की बात करते हैं। पाठ को निम्न क्रम में करना चाहिए, जैसे कि देवी सूक्तम, देवी कवचम, अर्गला श्रोतम, कीलकम, रात्रि सूक्तम, देवी महत्व एवं क्षमा प्रार्थना। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती पाठ को करने से पहले देवी सूक्तम, देवी कवचम, अर्गला श्रोतम, कीलकम, रात्रि सूक्तम, देवी महत्व एवं क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो देवी सूक्तम के 8 श्लोक महर्षि अंबारन की पुत्री वाक द्वारा रचित है तथा ये ऋग्वेद से हैं। ये श्लोक वाक द्वारा अनुभव किए गए सत्य को व्यक्त करते हैं, जो स्वयं को ब्रह्मा शक्ति के रूप में पहचानती है तथा स्वयं को 11 रुद्रों, 8 वसुओं, 12 आदित्यों तथा सभी देवों के रूप में व्यक्त करती है, जो उनके द्वारा पोषित है तथा वे संपूर्ण विश्व का स्रोत, आधार तथा आधार है। फिर बात करते हैं देवी कवचम की। तो देवी कवचम 61 श्लोकों वाला देवी कवच मार्कंडेय पुराण में है। यह कवच पाठक को शरीर के सभी अंगों, सभी स्थानों और सभी कठिनाइयों में सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर के हर अंग का उल्लेख किया गया है और देवी की अलग अलग रूपों में पूजा की गई है। फिर बात करते हैं अर्गला श्रोतम की। यहाँ ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्यों को देवी की महानता के बारे में 27 प्रेरक दोहों में बताते हैं। उन्हें सभी रूपों और नामों में वर्णित किया गया है।
और प्रत्येक श्लोक के अंत में देवी से भौतिक समृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और विजय के लिए प्रार्थना की गई है। फिर बात करते हैं कीलकम की। यहाँ भी ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्यों को 16 श्लोकों में देवी महात्म्य पढ़ते हुए भक्तों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीके और साधन बताते हैं। कीलकम पढ़ने से देवी का आशीर्वाद, आध्यात्मिक सद्भाव, मन की शांति और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। फिर है रात्रि सूक्तम। रात्रि सूक्तम यहाँ 8 श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। देवी को ओमकार में प्रकट होने वाली ब्रह्मांड की सर्वव्यापी सर्वोच्च देवी के रूप में वर्णित किया गया है। रात्रि का अर्थ है वह जो हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। फिर बात करते हैं देवी महात्म्य की। तो देवी महात्म्य को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम, मध्य एवं अंतिम। प्रथम भाग में महाकाली की महिमा का वर्णन है। दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में महालक्ष्मी की महिमा का वर्णन है तथा 5वें से 13वें तक के अंतिम 9 अध्यायों में महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। अंत में क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो यह देवी से की जाने वाली अंतिम प्रार्थना है, जिसमें पाठ के दौरान हमसे जाने अनजाने जो भी गलती होती है, जो भी त्रुटियां होती हैं, उनके लिए माता से क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो ये दुर्गा सप्तशती से संबंधित संपूर्ण जानकारी थी। दुर्गा सप्तशती पाठ कैसे करें, पाठ की शुरुआत कैसे करें, पाठ को किन किन भागों में बांटकर करें। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, आज की जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। ऐसे ही नई नई रोचक जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय माता दी।